छात्रों, हमने पढ़ा वंदना सुगम संस्कृत में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है। अब इसमें जो आवर्ती 1, पाठ आवर्ती 2, पाठ आवर्ती 3 को समझने से पहले हम वचन, लिंग और विभक्ति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, संस्कृत में लिंग कितने होते हैं और विभक्ति कितनी होती है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? तो वचन कहते हैं कि जिन शब्दों से एक या एक से अधिक अधिक संख्याओं का बोध होता है। संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि जिन शब्दों से एक या एक से अधिक संख्याओं का ज्ञान का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। आपने हिंदी में वचन 3 पढ़े होंगे, आपने हिंदी में 2 वचन पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन होते हैं 3। संस्कृत में वचन के भेद त्रय मतलब होता है 3, त्रय भेदः। वचन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचनम पहला, दूसरा द्विवचनम, तीसरा हो जाएगा बहुवचनम। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक वचन कहते हैं एक संख्या का बोध, एक संख्या या किसी वस्तु का बोध होना, किसी एक वस्तु का बोध होना ही क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। द्विवचन में क्या होता है? 2 संख्याओं का बोध होना, 2 संख्याओं का बोध। और बहुवचन में क्या होता है? एक से अधिक संख्या का बोध होता है। तो बच्चों देखा आपने कि वचन संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में वचन होते हैं त्रयभेदः। वचन है त्रयभेदः। वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप इसको अच्छे से याद कर लें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वचन है कति भेदाः सन्ति, तो वचन है त्रयभेदाः सन्ति। नामानि लिखत है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखेंगे हम एक वचन में कैसे आएगा। जैसे मैंने कहा बाल का है, एक वचन एक वचनम हम पढ़ेंगे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम में जो होगा, एक वचनम में जैसे देखो बाल का है, एक अकेला बालक है तो बाल का है, एक वचन हो गया। बाल को
2 बालक हो गए। और बालकाः, बालका बहुत सारे बालक। तो संस्कृत में बालका है, बालको, बालका। इसी तरह से हम देखेंगे गज एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः बहुत सारे हाथी। यानी कि गज मीन्स एक हाथी, गजौ यानी 2 हाथी, और गजा मीन्स बहुत सारे हाथी। इस तरह से कमलम एक कमल, कमलम, कमले 2 कमल, और कमलानी। इसी तरह से देखेंगे हम पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके, पुस्तके 2 पुस्तक, और पुस्तकानी, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। इस तरह से मयूर है एक मोर, मयूरो 2 मोर, और मयूरा बहुत सारे मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। इसी तरह से हम देखेंगे वृक्षः एक पेड़, वृक्षोः 2 पेड़, और वृक्षः बहुत सारे पेड़, वृक्षः, वृक्षा मतलब बहुत सारे पेड़। तो हमने पढ़ा एक वचनम यानी जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन कहलाते हैं, जिन शब्दों से 2 संख्याओं का बोध होता है वो द्विवचन कहलाते हैं, जिन संख्या से 1 से अधिक संख्याओं का बोध होता है वो बहुवचन कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और मैंने आपको कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। बालक है, जैसे एक बालक है तो बालक है, 2 बालक है तो बालको हो, बहुत सारे बालक हैं तो बालकाः। इसी तरह से गज है एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजा बहुत सारे हाथी। कमलम एक कमल, कमले 2 कमल, और कमलानी यानी बहुत सारे कमल। पुस्तकम यानी एक पुस्तक, पुस्तके 2 पुस्तकें, और पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें। मयूरम एक मोर, मयूरोः 2 मोर, मयूराः बहुत सारे मोर। वृक्ष है एक पेड़, वृक्षोः 2 पेड़, वृक्षः बहुत सारे पेड़। अब हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो आप देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो।